बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और गर्मियाँ शुरू होती हैं, बहुत ही मज़ा टेस्टी और नई नई सी सब्ज़ियाँ बाज़ार में आ जाती हैं। इनमें से कचनार भी एक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप किलोड ऑयल बर्तन में डाल लें। एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, बड़ी इलायची शामिल करें। चंद सेकंड के लिए फ्राई करें। 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको चॉप करें और इसमें शामिल कर लें। कचनार को गोश्त के साथ पकाएं या कीमे के साथ पकाएं, इसका मसाला ज़्यादा बनता है, इसलिए हम इसमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने 10 से 12 कली लहसुन के लिए चॉप किया, इसमें शामिल कर दिया। अब फाइन चॉप प्याज और लहसुन को भूनते हुए हमें लाइट गोल्डन कर लेना है। ये सब्ज़ी बहुत ही मुनफिद जायके और टेस्ट वाली होती है और बहुत ही मज़ा बनती है और डायबिटिक मरीज़ों के लिए तो बेहतरीन है। जब लहसुन और प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस करके डालें और फ्राई करें 1 मिनट के लिए। साथ ही मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूंगी और शामिल करूँगी कुछ मसाले। 2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता बल्कि ये सिर्फ रंग के लिए होता है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे छोड़ दें पकने के लिए यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। पानी खुश्क हो चुका है, हमने मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। भुनाई करते हुए मैं इसमें 1 टेबलस्पून जीरा शामिल करूँगी और गेंद भूनूंगी। भुनाई के टाइम पे जीरा डालने से बहुत ही शानदार मज़ा खुशबू आती है। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाए तो फिर मैं इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन को मैंने बाइट साइज़ में काट लिया था। मैंने पूरा चेस्ट पीस लिया था, उसको काटा और इसमें शामिल कर दिया। अब मैं चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसाले के साथ भूनूंगी। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का शामिल करूँगी और गेर मिक्स करूँगी और भूनूंगी। चूँकि चिकन बोनलेस है इसलिए बहुत जल्दी गल जाएगा, इसलिए मैं इसमें आधा कप पानी का शामिल करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ तक चिकन गल जाए। 3 से 4 मिनट के अंदर चिकन गल चुका था, पानी खुश्क हो चुका था। अब जब पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 प्याली बीट की हुई दही। दही को आपने इस स्टेज पे ही शामिल करना है। दही शामिल करके कचनार बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। मुसलसल चम्मच हिलाते रहे यहाँ तक कि दही और मसाला पकना शुरू हो जाए। फिर इसमें साफ़ की ही धुली हुई कचनार शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब आपने इस शेप पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और 3 से 4 हरी मिर्ची लेनी है, उनको रफली चॉप करना है और इसमें शामिल कर देना है। साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करें और अगेन अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स करें। जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो कचनार को कवर करके छोड़ दें 10 मिनट के लिए दम की फ्लेम पे। कचनार बहुत जल्दी गल जाती है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, दही के पानी में ही पक जाएगी, गल जाएगी। 10 मिनट बाद कचनार पक चुकी थी और बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी और गल भी चुकी थी। मज़ेदार से सालन ने ऑयल भी छोड़ दिया था। अब इस स्टेज पे मैं इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट करूँगी, सर्व करूँगी। इस तरीके से सब्ज़ी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।